जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है एक कुआं 7 मीटर व्यास वाले वर्तुल पर 20 मीटर तक खोदा गया है। ठीक है, एक कुआं है। अब कुएं की शेप कैसी होती है? नलाकार जैसी होती है। ठीक है, आप सबने कुआं शायद देखा होगा। तो कुआं कुछ ऐसा होता है। एक कुआं 7 मीटर व्यास वाले वर्तुल पर, ठीक है, ये वर्तुल है, इस पर 7 मीटर व्यास, यानी कि ये पूरी व्यास है हमारी 7। ठीक है, आर हमें यहाँ पे निकालनी होगी बिकॉज व्यास दी गई है। 20 मीटर तक, यानी कि इसकी ऊंचाई हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 20। खोदा गया है और उसको खोदने से जो निकली हुई मिट्टी है, देखो कुआं खोदा है तो यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी निकली है। ठीक है, मिट्टी निकली है, उसको एक साथ मतलब बिछाया गया है, तो उसका 22 मीटर इंटू 14 मीटर की एक व्यासपीठ बनाने के लिए रखी गई है। तो व्यासपीठ का मतलब जो बैठक बनाई गई है उसका हमें यहाँ पे घनफल निकालना है। ठीक है, कुआं खोदा गया है, कुएं खोदने के बाद जो मिट्टी निकली है उससे एक बैठक बैठने के लिए जगह बनाई गई है और उसकी हमें ऊंचाई यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या हो जाएगी 7/2, बिकॉज यहाँ पे 7 हमें व्यास दिया गया है, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, और h है इसकी 20, यानी कि जो ऊंचाई है वो है 20। तो लंब घनाकार जो यहाँ पे बैठक बनाई गई है वो लंब घन के शेप के जैसी बनाई गई है। ठीक है, तो लंब घन के शेप की जैसी बनाई गई है, इसलिए लंब घन के लिए मेजरमेंट हमें निकालने होंगे। लंब घन के लिए मेजरमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, L बराबर 22, ये देखिए। ठीक है, और इसकी चौड़ाई यहाँ पर दी गई है 14, ये 14 है। ठीक है, और ऊंचाई H हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुआं खोदा है और ये मिट्टी बाहर निकली है, तो कुआं और जो लंब घन है उन दोनों का घनफल हो जाएगा बराबर। कुआं बराबर लंब घन, जो बैठक बनाई गई है वो लंब घन शेप की है, तो कुआं बराबर लंब घन, यानी कि दोनों के घनफल हो जाएंगे बराबर। तो कुआं यानी नलाकार, तो नलाकार का घनफल होता है πr² h, और लंब घन का घनफल होता है L गुणा B गुणा h। ओके, सभी की वैल्यूज़ रख देंगे। पाई का मतलब 22/7, तो यहाँ पे r हो जाएगी 7/2 गुणा 7/2 बराबर, सॉरी h लिखना भूल गई, और जो h है यहाँ पे वो है 20। अब L का मतलब 22, B का मतलब यहाँ पे है 14, और h हमें नहीं पता। ओके, तो अब ये देखिए, इसको काटना शुरू करते हैं हम। 7 से 7 कट गया, 2 से यहाँ पे 22 कट गया, तो आ गया 11। ठीक है, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 11, ये दोनों कट चुके हैं, ये दोनों भी कट चुके हैं, तो यहाँ पे बचा 7/2 गुणा 20 बराबर 22 गुणा 14 गुणा h। ओके, अगेन 2 से कट गया ये, तो यहाँ पे आ गया 10, तो हमारे पास बचा 11 गुणा 7 गुणा 10। अब यहाँ पे 22 और 14 गुणा हो रहे हैं, तो इस तरफ इनको शिफ्ट करेंगे तो ये भाग में चले जाएंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो h है वो निकल के आएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे बचा 11 गुणा 10 और नीचे 22 गुणा 2 बराबर h। ठीक है, अब 2 से फिर काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे बचा 11 गुणा 5/22। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 11 पंजे 55, और नीचे आ जाएगा 22, दोनों 11 से कट रहे हैं, 11 पंजे और 11 दूनी। ठीक है, 2 से 5 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5, यानी कि जो हमारी ऊंचाई है वो आ गई है 2.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3 मीटर व्यास वाला एक वर्तुल पर
3 मीटर व्यास वाला एक यहाँ पे जैसे हमारे पास ये वृत्त है और इसका जो व्यास है वो है 3 मीटर। ओके, व्यास दिया गया है, त्रिज्या हमें निकालनी होगी। एक कुआं 14 मीटर तक खोदा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कुआं भी खोद दिया। कुआं कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, 14 मीटर तक कुआं खोदा है, उसमें से निकली हुई मिट्टी है। अब उसमें से जब कुआं खोदा गया है तो यहाँ से हमारी मिट्टी निकल के आई है। कुएं के आसपास 4 मीटर चौड़ाई वाला, ठीक है, कुएं के आसपास 4 मीटर वर्तुलाकार, ये देखो 4 मीटर चौड़ाई वाला, ये 4 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई, वर्तुलाकार जो है सीट बनाई गई है। तो जो सीट बनाई गई है मतलब इसको यहाँ पे ओटला बोलते हैं, उसकी ऊंचाई हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नलाकार, नलाकार के लिए, नलाकार के लिए आर हो जाएगा 3/2, बिकॉज यहाँ देखो व्यास दिया गया है, तो आर हो जाएगी हमारी 3/2 और एच हो जाएगा 14। देखो ये रहा 14। ठीक है, ये 3 मीटर व्यास वाला एक वर्तुल पर, ये वर्तुल है और उस पर एक कुआं 14 मीटर, ये 14 मीटर यानी कि यहाँ पे ऊंचाई आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो उसमें से निकली हुई मिट्टी कुएं के आसपास 4 मीटर वर्तुलाकार सीट बनाई गई है। तो जो सीट बनाई गई है उसकी ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हो गया नलाकार के लिए। अब जो निकली हुई मिट्टी है, देखो कुएं में से जो निकली मिट्टी है, जब हमने कुआं खोदा तो क्योंकि वो नलाकार में से निकली है, ठीक है, तो नलाकार बनाया एक वर्तुल पर 14 मीटर तक का कुआं खोदा गया है। तो कुआं कैसा होता है? नलाकार का होता है ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे नलाकार का घनफल निकालेंगे। ठीक है, नलाकार का घनफल होता है πr²h। ठीक है, तो पाई को यहाँ पे पाई रहने देंगे अभी, और आर हमारी है 3/2 गुणा 3/2 गुणा एच है हमारा 14। इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई को एज इट इज़ रखते हैं अभी। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते हो जाएगा 14, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63 और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस पाई को हम यहाँ से हटा के पीछे लिख देते हैं यहाँ। तो नलाकार का घनफल आ गया हमारा 63/2 पाई। इसके बाद जो हमारा सीट बना है वो वर्तुलाकार है, तो उसकी अंदर की त्रिज्या हम लेंगे। ठीक है, जो सीट बनाई गई है, सीट के अंदर की त्रिज्या, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर R1। ठीक है, जो है 3/2 और बाहर की त्रिज्या, बाहर की R, इसको हम नाम देंगे यहाँ पर R2। तो जो बाहर की त्रिज्या होगी वो क्या होगी? देखो वो R1 प्लस जो सीट बनाई गई है उसकी चौड़ाई, सीट की चौड़ाई। ठीक है, ये जो सीट बनाई गई है, यहाँ पे देखो मिट्टी खोदी और मिट्टी जो निकली बाहर उससे यहाँ पे एक सीट बनाई गई, तो उसकी चौड़ाई और R1 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये हमारी बाहर की त्रिज्या आएगी। ठीक है, तो R1 यहाँ पर कितना था? 3/2, ये हमारा R1 है। ठीक है, 3/2 प्लस इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 3 का 3, तिरछी गुणा 4 दूनी 8/2, तो 8 और 3 हो गया 11/2। ये हो गई हमारी बाहर की त्रिज्या। आगे के लिए चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, बाहर की त्रिज्या भी आ गई हमारी और ऊंचाई हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब जो सीट है, सीट बनाने के लिए उपयोगी मिट्टी, जितनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, अब हम उसका घनफल निकालेंगे, मिट्टी का घनफल। ठीक है, तो मिट्टी का घनफल हम कैसे निकालेंगे? देखो बड़ी त्रिज्या में से हम छोटी त्रिज्या को कर देंगे माइनस πr² और यहाँ पे h। देखो ये हमारा जो नलाकार है
बड़ा उसका घनफल, बड़े घनफल में से छोटे घनफल को कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे सबसे पहले पाई, और अब सभी वैल्यूज़ को कर देंगे पुट। आर स्क्वायर थी हमारी 11/2, और यहाँ पे एच को भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों में पाई एच हमने कॉमन ले लिया, माइनस R1 थी हमारी 3/2, यहाँ पे हम स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ ब्रैकेट बंद, ओके। पाई एच, अब इसे हम कर देंगे सॉल्व। 11 का वर्ग 121/2, सॉरी ये 4 हो जाएगा बिकॉज वर्ग करना है ना। तो 11 का वर्ग 121, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, ओके। ये हो गया पाई एच। अब 121 माइनस 9, और छेद एक जैसा है तो एक बारी ले लेंगे। अब यहाँ पे 121 में से 9 को करेंगे माइनस, तो हमारा आंसर आएगा 112/4 पाई एच। 4 से 112 को काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सीट बनाने के लिए उपयोगी मिट्टी का घनफल। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है जो सीट बनाई गई है उसको बनाने के लिए मिट्टी जो यूज़ की गई है उसका घनफल, और उसके बराबर में रख देंगे कुएं से निकली हुई मिट्टी का घनफल, क्योंकि हमने उसी मिट्टी से सीट बनाई जो कि कुएं में से निकली, तो दोनों का घनफल बराबर हो जाएगा, ठीक है। सीट के लिए मिट्टी बराबर कुएं से निकली मिट्टी, ठीक है। दोनों का घनफल हो जाएगा बराबर। तो हम यहाँ पे दोनों के घनफल को बराबर रख देंगे। सीट के लिए मिट्टी थी उसका घनफल था 28 पाई एच, ये रहा, ठीक है, हमने अभी फाइंड किया था। और जो कुएं से निकली मिट्टी थी उसका घनफल था 63/2 पाई, ओके। पाई से पाई यहाँ कैंसिल हुआ, 28H बराबर 63/2। H 28 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब ये दोनों 7 से कट रहे हैं, 7 निम 63, 7 चौक 28, तो आंसर आया हमारा 9/4 दूनी 8। H बराबर 8 से 9 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.125, यानी कि हमारी ऊंचाई आ गई है 1.125, ओके। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।